रहीम। आज हम सैप 2015 के बेसिक्स को समझने के लिए एक छोटा सा गैरेज सेट डिज़ाइन करेंगे। ये एक गैरेज सेट का प्लान व्यू है जिसकी इंटरनल डायमेंशंस 10 फीट बाय 15 फीट हैं। ये जोन 2B में लाई करता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की 3000 psi होगी। स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 psi होगी। हाइट इस गैरेज की 9 फीट होगी और ये एक टिपिकल कंक्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर होगा। ये इसका आर्किटेक्चरल प्लान है। आर्किटेक्चरल प्लान में इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस यूज़ होती हैं और वॉल्स जो हैं वो थिक कंसिडर होती हैं, जैसा कि इस केस में हमारी वॉल 9 इंच थिक है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे होंगे कि इसकी हर गैरेज की इंटरनल डायमेंशन 10 फीट है, इसकी विड्थ 10 फीट है, जबकि एक्सटर्नल डायमेंशन पूरी बिल्डिंग की 33 फीट है, क्योंकि उसके अंदर 4 वॉल्स जो कि 9 इंच की हैं वो ऐड हो चुकी हैं। ये इसका स्ट्रक्चरल प्लान है जिसके अंदर हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस लेते हैं और वॉल्स जो हैं वो थिन लाइंस के तौर पे कंसिडर होती हैं। सैप 2000 सेंटर लाइन के ऊपर बेस करता है और हम उसके अंदर जितनी भी मॉडलिंग करते हैं वो सेंटर लाइन बेस्ड होती है। इसलिए हमने इस आर्किटेक्चरल प्लान को स्ट्रक्चरल प्लान में चेंज किया है, जिसके अंदर के इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस जो हर गैरेज की विड्थ है वो 10 फीट 9 इंचेस आई है और उसकी जो लेंथ है वो 14 फीट 9 इंचेस बन गई है, क्योंकि आधी वॉल शुरू वाली और आधी वॉल गैरेज के बैक वाली 4.5 और 4.5 9 इंच जो हैं वो टोटल माइनस हो गए हैं उसकी टोटल विड्थ में से। ये इसका एक 3D व्यू है वैसे ही कंसीव करने के लिए कि आप देख लें इसको कि ये इस तरह का बनेगा इसकी फाइनल शेप। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पाकिस्तान बिल्डिंग कोड खोलें और उसके अंदर टेबल 2.2 खोलें और उसमें देखें कि सीज़मिक जोनिंग ऑफ पाकिस्तान क्या है। मतलब ये गैरेज कराची में और तरह से बनेगा, मुजफ्फराबाद में और तरह से बनेगा और कोयटा में और तरह से बनेगा। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जौन सी भी बिल्डिंग आप डिज़ाइन कर रहे हैं कौन से जोन में लाई करती है। 2A है, 2B है, जोन 3 है या जोन 4 है। उसके हिसाब से हम लोड कॉम्बिनेशंस और लेटरल लोड जो कि अर्थक्वेक लोड होगा हम सैप में वो लगाएंगे, इसलिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप सेक्शन 5.12.2.2 खोलें पाकिस्तान बिल्डिंग कोड का और उसके अंदर लोड कॉम्बिनेशंस देखें जो कि उन्होंने दिए हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों के लिए, ताकि आप मुख्तलिफ़ लोड कॉम्बिनेशंस लगा सकें। मतलब डेड लोड ज़्यादा है, लाइव लोड कम है, डेड लोड है और लाइव लोड नहीं है। डेड लोड विल ऑलवेज बी देयर, लेकिन लाइव लोड जो है वो चेंज होता रहेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। अर्थक्वेक लोड कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, कभी एक डायरेक्शन से आएगा कभी दूसरी डायरेक्शन से आएगा। तो उसके लिए पाकिस्तान बिल्डिंग कोड ने लोड कॉम्बिनेशंस डिफ़ाइन किए हुए हैं जो कि आप सैप में बनाएंगे, ताकि बिल्डिंग को उन तमाम लोड कॉम्बिनेशंस के लिए चेक और डिज़ाइन किया जा सके। आइए अब हम चलते हैं इसकी मॉडलिंग की तरफ। ये सैप 2015 है, अभी हमने इसे ओपन किया है। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इनिशियलाइज मॉडल फ्रॉम डिफ़ॉल्ट्स विद यूनिट्स करेंगे और देखेंगे कि हमने किन यूनिट्स में अपना मॉडल खोलना है। ये चीज़ें बाद में भी चेंज हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम किप इंच में खोल रहे हैं और यहाँ पे हम ग्रिड ओनली करेंगे कि सिर्फ ग्रिड होगा और बाकी तमाम चीज़ें हम खुद बनाएंगे। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आ रही हैं उसे ओके कर दें। ये एक उन्होंने डिफ़ॉल्ट ग्रिड खोल दिया है, इसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडिट करेंगे। इस विंडो में किसी भी जगह राइट क्लिक करें और एडिट ग्रिड डाटा पे जाएं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा ग्लोबल है इसे आप इसी को मॉडिफाई करें। खोलें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो ग्रिड्स हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो ग्रिड्स हैं और जी एक्सिस यानी कि जो कि हाइट देने के लिए स्ट्रक्चर को जो ग्रिड्स हैं इन्हें हम एडिट करेंगे। जैसा कि हमारे गैरेजेस आपको पता है 10 फुट 9 इंच चौड़े हैं, तो हम इसके अंदर जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ग्रिड्स हैं पहला ग्रिड 0 पे रखना चाहेंगे
दूसरा ग्रिड, हम ये तमाम वैल्यूज़ इंचेस में डाल रहे हैं क्योंकि हमने यूनिट्स के पिंच रखे हुए हैं। हम फीट में भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल समझते हैं वैसे ही होगा। हम इंचेस में डाल रहे हैं। ज़ीरो पे पहला ग्रिड रखा है। साथ साथ इस वाली विंडो में आपको उसकी लेटेस्ट जो तस्वीर है ग्रिड्स की वो नज़र आती रहेगी और आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि हमारा ग्रिड कैसे एडिट हो रहा है। पहला ग्रिड ज़ीरो पे रखा है। अगला 10 फुट 9 इंच को अगर हम इंचेस में चेंज करें तो 129 इंचेस बनते हैं, उसमें रख दिया। और सी ग्रिड जो है वो 129 प्लस 129, क्योंकि अगला गैरेज भी 10 फुट 9 इंच का ही है, ये 258 इंचेस बनते हैं। और उससे अगला ग्रिड जो है वो 386 इंचेस बनते हैं। और इस तरह अगर आप राइट साइड पे देखें तो हमारे विड्थ जो है वो हमारे गैरेज की तकरीबन पूरी हो गई है। अब जो लेंथ है हमारे गैरेज की वो है 15 फीट 9 इंचेस। तो उसको हम कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेटर में जाएंगे। 15 फीट 9 इंचेस जो हैं वो बनते हैं 189 इंचेस। तो पहला ग्रिड हम ज़ीरो पे रख रहे हैं, अगला रख रहे हैं 189 इंचेस पे, और अगले दो ग्रिड हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। तो अब यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएं, डिलीट रो करें और इसे डिलीट कर दें। जी ग्रिड में हम, क्योंकि कंक्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर है, सबसे नीचे वाला ग्रिड हम 3 फीट बिलो ग्राउंड लेवल रखेंगे, रादर 3 फीट बिलो फिनिश्ड फ्लोर लेवल। उसके बाद हम प्लिंथ बीम डालेंगे उससे 3 फुट ऊपर, जो कि बनती है 36 इंचेस पे। और उसके बाद प्लिंथ बीम से ऊपर 9 फीट हाइट है उसकी, जिसका कि मतलब ये बनता है कि 9 × 12 108 प्लस 36, जो हमने पहले ऑर्डिनेट रखा था 144 इंचेस। तो ये अगला ग्रिड हम रखेंगे 144 इंचेस पे, और नीचे वाले दोनों ग्रिड्स हमें नहीं चाहिए। उसी तरह इधर 4 पे क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे, यानी सेलेक्ट करेंगे, एडिट करें, डिलीट करें, तो हमारी ये ग्रिड्स तैयार हैं। ओके करें, दोबारा ओके करें, तो ये हमारे ग्रिड्स आ गए। अभी ऊपर देखिए ये जो बटन है इसके अंदर ये रिस्टोर फुल व्यू, अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो जो भी व्यू है उसको फिट टू स्क्रीन साइज़ कर देगा ये वाला बटन। तो हमने जैसे ही इसको दबाया तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल एक व्यू बन गया है इसका। अब ये तो ग्रिड्स थे हमें मॉडल को बनाने के लिए जो चाहिए थे, क्योंकि आप जो भी बीम्स एंड कॉलम्स बनाते हैं या जो भी चीज़ बनाते हैं वो किसी ना किसी ग्रिड पे होती है। ग्रिड के अलावा आप कहीं पे किसी चीज़ को नहीं रख सकते, या अगर रखेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगी और आप गलती करेंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने बीम्स एंड कॉलम्स के लिए मटेरियल डिज़ाइन करना है, मटेरियल डिफ़ाइन करना है कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ करेंगे। 3000 PSI कंक्रीट है या 4000 कंक्रीट 4000 PSI का कंक्रीट है। सबसे पहले आप जाएं डिफ़ाइन में, मटेरियल्स में जाएं, ऐड न्यू क्विक मटेरियल करें, इसमें आप कंक्रीट में जाएं और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी 3000 PSI की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट, इसे क्लिक करें, ओके करें, मटेरियल ऐड हो गया। ऐड न्यू मटेरियल क्विक को दोबारा दबाएं, इसमें रीबार में जाएं, नीचे से ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखें, आपको 40 ग्रेड या 60 ग्रेड का स्टील मिलेगा। हम 60 ग्रेड का स्टील यूज़ कर रहे हैं। ओके, मटेरियल ऐड हो गए। जो नहीं चाहिए मटेरियल उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, वैसे पड़ा भी रहे तो कोई उसमें ख़राबी नहीं है। ये हमने मटेरियल डिफ़ाइन कर दिए। अब इसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने मटेरियल डिफ़ाइन करने के बाद बीम साइजेस और कॉलम साइजेस डिफ़ाइन करने हैं, या जो भी आपने स्लैब लगानी है उसके साइजेस डिफ़ाइन करने हैं। डिफ़ाइन मेन्यू में जाएं, सेक्शन प्रॉपर्टीज़, फ्रेम सेक्शंस, ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाएं। स्टील की बीम्स नहीं है हमारी, कंक्रीट की बीम्स हैं। रेक्टेंगुलर में जाएं, यहाँ पे बीम का नाम रखें,
बीम 9x12 एक साइज़ है। मटेरियल 3000 PSI सेलेक्ट किया हुआ है। डेप्थ 12 इंचेस, विड्थ 9 इंचेस रखें। कंक्रीट रीइंफोर्समेंट में जाएं। यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट हुआ है कि ये एज कॉलम सेलेक्ट हुआ था, आप इसे बीम कर दें। फिर आप बताएं कि आप टॉप और बॉटम कवर कितना रखना चाहते हैं, वो हम 2.5 इंचेस ही रहने देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। सैप 2000 में आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अब ये बीम साइज़ हमने 9x12 इंचेस का रखा है। अगर ये फेल होगी तो हमें अगला साइज़ रखना पड़ेगा जो कि 9x15 होगा। तो हम अभी से ही ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। ऐड न्यू प्रॉपर्टी, रेक्टेंगुलर, बीम 9x15, 3000 PSI, depth 15 and width is 9। कंक्रीट इन्फोर्समेंट में जाएं, उसे बताएं कि ये बीम है, ओके कर दें। अब हम कॉलम ऐड करते हैं इसके अंदर। इसी तरह कॉलम 9 इंचेस बाय 9 इंचेस रखते हैं। 3000 PSI, 9x9। यहाँ पे जाके कंफर्म करें कॉलम ही है और नीचे बताएं रीइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइंड, ओके ओके कर दें। 9x9 का कॉलम आपका डिफाइन हो गया। ऐड न्यू प्रॉपर्टी, रेक्टेंगुलर। अगर कॉलम हमारा फेल हो तो हमें अगला कॉलम जो साइज़ डालना पड़ेगा वो 12x12 का, रादर 9x12 का होना चाहिए ताकि दीवार से बाहर ना निकले। डेप्थ 12, विड्थ 9। इन्फोर्समेंट कॉलम होगा और नीचे लिखा होगा इन्फोर्समेंट टू बी डिज़ाइंड, ओके ओके कर दें। ये आपके सेक्शंस डिफ़ाइन हो गए। इसके बाद आप डिफ़ाइन करेंगे इसके ऊपर एरिया सेक्शंस। इसके अंदर ऐड न्यू सेक्शन करें। यहाँ पे लिखें स्लैब 5 इंचेस, थिन स्लैब होगी, थिन शेल होगा। मटेरियल एंगल देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ये स्लोप होती है। मटेरियल नेम आप उसे बताएंगे कि 3000 PSI का जो कंक्रीट है उसका बना हुआ है। मेम्ब्रेन जो है ये 5 इंच थिक है और बेंडिंग में 4.5 इंचेस की तरह बिहेव करती है। और इसे आप बताएं मॉडिफाई शो शेल डिज़ाइन पैरामीटर्स में जाएं और इसे बताएं कि मैं जब इसे डिज़ाइन करूँगा तो इसमें मैं 60 ग्रेड का स्टील डालूँगा। वैसे हम क्योंकि 40 ग्रेड का स्टील यूज़ करते हैं अपनी स्लैब में, इसलिए हम यहाँ पे ऐड न्यू मटेरियल क्विक करेंगे। यहाँ पे जाएंगे रीबार और ग्रेड 40 का स्टील डिफ़ाइन करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे कि हम ग्रेड 40 का स्टील इसमें डालेंगे जब भी हम इसको डिज़ाइन करेंगे और 2 लेयर्स में डालेंगे, ओके कर दें। ये 5 इंच की स्लैब डिफ़ाइन हो गई है। अब इसी की एक कॉपी, अगर 5 इंच की स्लैब में डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुई तो हमें 6 इंच की स्लैब डालनी पड़ेगी, लेकिन हम इसी की एक कॉपी डाल लेते हैं। ऐड कॉपी ऑफ सेक्शन। यहाँ पे स्लैब 6 इंचेस और यहाँ पे 3000 PSI एंगल 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5.5 इंचेस डाल दें, ओके। अब हमारे बीम्स, कॉलम्स और स्लैब डिफ़ाइन हो चुकी है। अब हम इसकी मॉडलिंग करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है 3D व्यू। हमें ये नहीं पता कि हम असल में इसका 3D व्यू नहीं देख रहे। अब आप यहाँ पे जाएं और 3D दबाएं तो आपको ये ग्रिड्स नज़र आ जाएंगे। ये सिर्फ ग्रिड्स का 3D व्यू है। इसके अंदर भी हमने कुछ भी बनाया नहीं है। आप इसको XY पे लेके जाएं, आपको पता लगेगा कि Z0 ये बिल्कुल सबसे नीचे वाले ग्रिड पे है इस टाइम। राइट साइड वाली विंडो में आप देखते रहेंगे कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। अब इस विंडो में क्लिक करें, Z = 0 है, जिसका मतलब कि हम सबसे नीचे वाले ग्रिड के ऊपर काम कर रहे हैं।
यहाँ से आप इस वाले एरो को मूव अप इन लिस्ट को दबाएंगे तो ये ऊपर वाले ग्रिड पे आ जाएगा Z36 पे। ये वो जगह है जहाँ पे हमने प्लिंथ बीम डालनी है। अब आप ये लेफ़्ट साइड पे जो लिस्ट लगी हुई है इधर आएँ और इधर ये एक बटन है जिसके ऊपर लिखा है ड्रॉ फ्रेम या केबल, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास एक मेन्यू खुल जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करना है। बीम 9x15, बीम 9x12 या कौन सी। सबसे पहले हम बीम 9x12 की प्लिंथ बीम लगाते हैं। इसको क्लिक करें और यहाँ पे हर पॉइंट पे क्लिक करते जाएं तो आपकी बीम लग जाएगी। अब यहाँ से आगे आप यहाँ पे नहीं जा सकते राइट साइड पे, तो आप राइट क्लिक करें तो वो बीम बनाना छोड़ देगा। फिर लेफ़्ट क्लिक करें, यहाँ पे भी लेफ़्ट क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, ये आपकी बीम्स बन गई। इसको यहाँ से बंद कर दें। ऊपर वाले फ्लोर लेवल पे आएँ जो जहाँ पे हमारी छत डलनी है, यहाँ पे भी ड्रॉ करें 9x12 की बीम। राइट क्लिक करें, दोनों बीम्स बनाएं एंड फाइन। इसको दबाएं या एस्केप दबा दें तो आपने जो भी फंक्शन सेलेक्ट किया हुआ है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब आप एक्स वाई डायरेक्शन में इसको देखें, राइट पे आपको बता रहा है कि आपने किस ग्रिड पे उसको देखा है, एक्स जी पे। अब आप दोबारा इस ड्रॉ फ्रेम वाले बटन को दबाएं और यहाँ से सिलेक्ट करें कि आपने कॉलम बनाना है 9x9 इंचेस का, और नीचे से ऊपर कॉलम बनाएं जो कि गैरेज के स्टार्ट वाली साइड पे होंगे। इसके बाद आप इस एरो को दबा के अगले ग्रिड पे जाएं। यहाँ पे दोबारा आप कॉलम बनाएंगे, लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक करें। इसको यहाँ से बंद कर दें और इस एरो को दबा दें। अब आप इसके 3D व्यू में देखें और ये जो बटन ग्लासेस के साथ लेफ़्ट पे बना हुआ है रोटेट 3D व्यू, इसको दबाएं। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके दबा के रखें और इसे घुमा के देखें, आपको अपने स्ट्रक्चर का पता लगेगा कि आपने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। मेरा ख्याल है हमने सब कुछ बिल्कुल ठीक बनाया है। अब आप इसको एक्स वाई में जाएं, देखें आप Z144 पे, मतलब सबसे टॉप मोस्ट ग्रिड पे हैं जहाँ पे आपने अपनी रूफ स्लैब रखनी है। अब ये लेफ़्ट साइड पे एक बटन है ड्रॉ रेक्टेंगुलर एरिया, इसे क्लिक करें। वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी स्लैब बनानी है, 5 इंचज़ की, 6 इंचज़ की या नन। 5 इंचज़ की स्लैब को सिलेक्ट करें और लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, दोबारा लेफ़्ट क्लिक करें, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करें और इसको यहाँ से ऑफ़ कर दें। तो ये आपकी स्लैब्स डल गई हैं। ये राइट साइड पे आपको पता लग रहा है कि ऊपर स्लैब डल गई है, लेकिन इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए आप ये राइट साइड वाली विंडो में क्लिक करें और ये एक बटन है सेट डिस्प्ले ऑप्शंस, इसमें जाएं, फिल ऑब्जेक्ट्स करें तो आपको तमाम ऑब्जेक्ट्स फिल हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि ये वाकई में यहाँ पे स्लैब लग गई है। इस साइड वाले के लिए भी आप फिल ऑब्जेक्ट्स कर दें। अब आपने ये करना है कि एक चीज़ होती है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। अब ये इतनी बड़ी रूफ स्लैब को जो कि 10 फीट 9 इंचज़ बाय 15 फीट 9 इंचज़ है, इसको जब वो एनालाइज या डिज़ाइन करेगा तो वो आपको इसके अंदर जो भी स्ट्रेसेस दिखाएगा वो एवरेज स्ट्रेस और एवरेज एरिया ऑफ स्टील दिखाएगा। जबकि आपको पता है कि कोनों पे कम स्टील होना चाहिए, दरमियान में ज़्यादा होना चाहिए, या अगर नेगेटिव स्टील है तो एजेस पे ज़्यादा होना चाहिए, अंदर कम होना चाहिए या बेसिकली होना ही नहीं चाहिए। तो हर चीज़ की आपको एवरेज निकाल के दिखाएगा और इस पूरे को एक एलिमेंट या एक पिक्सल की तरह वो डील करेगा। तो आप एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए इसके रफली 2 फीट बाय 2 फीट के पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे
एक जो हमारी स्लैब है वो 10 फीट 9 इंचज़ बाय 15 फीट 9 इंचज़ है। तो अगर इसको आप रफली देखें तो ये 6 बाय 8, 6 पार्ट्स बाय 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकती है। आप इसको सेलेक्ट करें, ये सिलेक्ट होगी। एडिट में जाएं, एडिट एरियाज़, डिवाइड एरियाज़, और इसे आप ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन क्लिक करें, 6 बाय 8 लिखें और ओके कर दें। उसने इसको 6 बाय 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा। उसको देखने के लिए आप दोबारा सेट डिस्प्ले ऑप्शंस में जाएं, इसके अंदर जॉइंट्स को इनविजिबल किया हुआ है, इसकी इनविजिबिलिटी ख़त्म करें और ओके करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये तमाम इसके जो छोटे छोटे, अब ये छोटी छोटी 2 फीट बाय 2 फीट की स्लैब्स के अंदर डिवाइड हो गए। ये हमने कुछ सिलेक्ट किए हैं आपको दिखाने के लिए। इसको क्लियर कर दें, क्लियर सिलेक्शन, क्लियर हो गया। अब इसको और इसको दोनों को इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर साइज़ एक जितना हो तो। एडिट करें, एडिट एरियाज़, डिवाइड एरियाज़, और इसको 6 बाय 8 पहले का हमने लिखा हुआ है, ओके कर दें तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब आप सबसे नीचे वाले ग्रिड पे मूव डाउन इन लिस्ट से जाएं। यहाँ पे इस पूरी जगह को यूँ सेलेक्ट करें लेफ़्ट क्लिक करके, ड्रैग करके, तो आपके पास जितने कॉलम्स हमने लगाए थे उनकी जो नीचे वाली एजेस हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। आपने उन्हें सपोर्ट देनी है, असाइन करें, जॉइंट, रिस्ट्रेंट्स, और उन्हें ये फास्ट रिस्ट्रेंट्स से आप सिलेक्ट कर लें कि फिक्स सपोर्ट देनी है और ओके कर दें। अब यहाँ पे फिक्स सपोर्ट भी लग गई है। अभी अगला हमारा सेक्शन ये है कि हमने इसे प्लिंथ बीम्स के ऊपर जो वॉल्स आनी है उनका लोड निकालना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लिंथ बीम पे जो वॉल आएगी उसका लोड है कितना। कैलकुलेटर खोलें, वॉल की विड्थ कितनी थी, 9 इंचज़, उसकी हाइट कितनी है, 9 फीट। तो ये हमारे पास उसका एरिया आ गया, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये फीट स्क्वायर में आ गया। इसको मल्टीप्लाई में करेंगे हम पर रनिंग फुट ऑफ लेंथ के लिए लोड निकाल रहे हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.75 क्यूबिक फीट जो है वो हमारे 1 फुट के ऊपर वॉल आ रही है। एक फुट बीम के ऊपर हमारी 6.75 क्यूबिक फीट जो है वो ब्रिक मैसनरी आ रही है। इसकी डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 135 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट है, तो ये 911.25 पाउंड पर फिट आ रही है। इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये 0.91125 किप पर फिट जो है लोड हमें तमाम वॉल्स के ऊपर डालना है। तमाम वॉल्स का बीम के ऊपर डालना है, प्लिंथ बीम के ऊपर 0.91125 किप पर फीट। इन तमाम बीम्स को सेलेक्ट करें, असाइन, फ्रेम लोड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये डेड लोड होगा। इसको आप यूनिट को यहाँ से चेंज करें किप पर फीट में और लोड लिखें 0.92 लिख देते हैं हम, टू बी ऑन सेफर साइड। ओके, ये हमारी प्लिंथ बीम के ऊपर वॉल्स का लोड लग गया। अब हम ऊपर चलेंगे और ये जो रूफ़ के साथ साथ बीम्स चल रही हैं इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है, सिर्फ इनका सेल्फ वेट है और रूफ़ का वेट है जो कि सैप खुद जो है वो कैलकुलेट करेगा। सुपर इम्पोज डेड लोड कोई नहीं है। अब हम इन सारी रूफ स्लैब्स को सिलेक्ट कर लेंगे और हम असाइन, एरिया लोड्स, यूनिफॉर्म शेल लोड, डेड लोड जो है वो हम डालेंगे पाउंड पर फीट, यूनिट चेंज करें और हम डाल रहे हैं 55 पाउंड पर फीट, 55 PSF, जो कि हम सपोज़ कर रहे हैं कि फ्लोर फिनिश का और इन सारी चीज़ों का होगा।
ओके। इसके बाद आप ये शो अनडिफाइंड शेप दबाएं, दोबारा इसको सेलेक्ट करें, असाइन एरिया लोड्स यूनिफॉर्म शेल, यहाँ से सिलेक्ट करें लाइव लोड। लेकिन मैं आपको शुरू में बताना भूल गया था कि हमने लोड की टाइप भी सिलेक्ट करनी है जो कि हमने इसके ऊपर लगानी है। यहाँ पे हमने लाइव लोड सेलेक्ट करना था लेकिन लाइव लोड यहाँ पे नहीं डिफ़ाइन हुआ। कैंसिल करें, डिफ़ाइन लोड पैटर्न्स में चले जाएंगे। कौन कौन सी टाइप के लोड्स हम इस स्ट्रक्चर पे लगाएंगे डिज़ाइन करने के लिए या एनालाइज करने के लिए। डेड लोड तो ऑलरेडी है। अगला लिखें लाइव, यहाँ से सिलेक्ट करें, लाइव लोड होगा और ऐड कर दें। फिर आप यहाँ पे लिखें ई क्यू फ्रॉम एक्स डायरेक्शन, इसकी टाइप होगी क्वेक और इसके अंदर हम कोड फॉलो करेंगे UBC 97 यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड है। ऐड न्यू पैटर्न कर दें। अगला होगा अर्थक्वेक फ्रॉम वाई डायरेक्शन, क्वेक टाइप है, UBC 97 है, ऐड कर दें। अब इस क्वेक लोड को आप ऊपर वाले को क्लिक करें और मॉडिफाई लेटरल लोड पैटर्न करें, जिसके अंदर हम उसे ये बताएंगे कि ये कौन से जोन में लाई करता है और उसकी हम यहाँ पे सेटिंग्स करेंगे। ग्लोबल डायरेक्शन एक्स है क्योंकि EQX हमने रखा हुआ है। इसके बाद अगर सॉइल प्रोफाइल टाइप आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप रखेंगे SD। अगर सॉइल रिपोर्ट के अंदर कहीं पे मेंशन है कि ये सॉइल टाइप कौन सी है तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन तो SD लिख दें। सीस्मिक जोन फैक्टर लगाएंगे, इसे ड्रॉप डाउन खोलें। 0.4 तब लगाएंगे जब जोन 4 में होगी बिल्डिंग, 0.3 तब लगाएंगे जब जोन 3 में होगी, 0.2 तब लगाएंगे जब 2B में होगी और 0.15 तब लगाएंगे जब 2A में होगी। हमारा फ़िलहाल जोन 2B है, हम इसे 0.2 लगाएंगे। उसके बाद ये ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर R है, मतलब आप इसे एक तरह से कह सकते हैं कि ये सेफ्टी, जिसे इसे हम जितना ज़्यादा रखेंगे तो ये उतनी ज़्यादा सेफ़ बिल्डिंग को डिज़ाइन करेगा। इसका ताल्लुक डक्टिलिटी से है। बहरहाल अगर आप जोन 2A में या 2 में हैं तो आप इसे 5.5 रखें और अगर जोन 3 या 4 में हैं तो 8.5 ही रहने दें। ओके कर दें। इसी तरह EQ वाई डायरेक्शन वाला जो है उसे मॉडिफाई करें, यहाँ पे SD करें और जोन हमारा 2B है 0.2 करें, यहाँ पे 5.5 करें, ओके कर दें। ओके। इसके बाद आपको डिफ़ाइन करने चाहिए लोड कॉम्बिनेशंस, जो कि मैंने आपको बताया है कि आप सेक्शन 5.12.2.2 देखें पाकिस्तान बिल्डिंग कोड का और उससे तमाम लोड कॉम्बिनेशंस देखें और यहाँ पे ऐड करें। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ 2 कॉम्बिनेशंस ऐड करके दिखाऊंगा, सर्विस लोड और अल्टीमेट लोड। नाम रखेंगे कॉम्बिनेशन का सर्विस और डेड लोड 1 और लाइव लोड 1, मतलब ये डेड प्लस लाइव कॉम्बिनेशन बन गया। ओके, ऐड न्यू कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लिखेंगे अल्टीमेट 1.2 डेड एंड 1.6 लाइव, ऐड कर दिया। ओके। अर्थक्वेक वाला हमने लोड कॉम्बिनेशन कोई नहीं ऐड किया, तो इसके अंदर हम अपनी तरफ से एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में नहीं है। डेड प्लस लाइव प्लस EQX, डेड को ऐड किया, लाइव को ऐड किया और EQX को ऐड किया। ओके, ओके कर दें। एक और ऐड करते हैं
डेड प्लस लाइव प्लस ई क्यू वाई। इसके अंदर डेड लाइव एंड ई क्यू वाई। ओके, ओके कर दें। इसके बाद हम दोबारा अपना लोड लगाने वाले प्रोसेस को रिज्यूम करेंगे। हमने सिलेक्ट की हुई थी वॉल्स, अपनी स्लैब्स, असाइन, एरिया लोड्स, यूनिफॉर्म शेल। यहाँ से लाइव लोड को सिलेक्ट करें और जो भी आपने यूनिट रखना है हम PSF में करते हैं। क्योंकि नॉन एक्सेसिबल वॉल है तो 25 PSF इज़ एनफ। ओके, ये लोड लग गया। इसके बाद 2-3 प्रोसेसेस ऐसे हैं जो आपने हर स्ट्रक्चर को रन दबाने से पहले पूरे करने हैं। उसके अंदर आप सेलेक्ट ऑल करें, पूरा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करें, एडिट लाइंस और फ्रेम को डिवाइड करें। ब्रेक एट इंटरसेक्शन विद सेलेक्टेड जॉइंट्स, फ्रेम्स, एरिया एजेस एंड सॉलिड एजेस। इससे आपका फ्रेम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि एक्यूरेसी बढ़ी थी। जैसे कि मैंने आपको स्लैब के केस में बताया था कि जितने छोटे पार्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। दोबारा सेलेक्ट करें पूरे स्ट्रक्चर को, असाइन में जाएं, फ्रेम में जाएं और एंड लेंथ ऑफसेट को दबाएं और ऑटोमेटिक को सिलेक्ट करके ओके कर दें। एंड लेंथ ऑफसेट में ये होता है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो सेंटर लाइन के ऊपर बेस कर रहा है, लेकिन इन रियल वर्ल्ड वो क्लियर डिस्टेंसेस पे बन रहा है। वॉल पूरी 9 इंचज़ की है और आपकी बीम जो है वो 9 इंच चौड़ी और 12 इंच जो है वो डीप है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी ये आपका स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल इस जगह के ऊपर मिल रहा है तो ये इधर मॉडल में तो पॉइंट नज़र आ रहा है, लेकिन असल में ये एक जगह होगी, एक वॉल्यूम होगा इस जगह का, एक पॉइंट नहीं होगा। तो वो वाला इफेक्ट देने के लिए इसको आप असाइन फ्रेम में जाके एंड लेंथ ऑफसेट देते हैं ताकि उस इफेक्ट को कैटर फॉर किया जा सके। दोबारा पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करें और ये स्टार्ट कंक्रीट डिज़ाइनर चेक वाले के साथ जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया है उसे दबाएं और व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस में जाएं, डिज़ाइन प्रेफरेंसेस हैं और यहाँ पे ऊपर से सिलेक्ट करें कि आप कौन से कोड के मुताबिक अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन या एनालाइज करेंगे। ACI 318 2008 के ऊपर हम इसे डिज़ाइन करेंगे। ओके, दोबारा इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को सिलेक्ट करें, रिवाइज ओवर राइट्स में जाएं और फ्रेमिंग टाइप सेलेक्ट करें। फ्रेमिंग टाइप डिपेंड करती है आपकी सिस्मिक जोन के ऊपर। अगर जोन 3 एंड जोन 4 है तो स्वे स्पेशल करेंगे और जोन 2A या 2B है तो स्वे इंटरमीडिएट करेंगे। तो हम स्वे इंटरमीडिएट सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। अब हमारे मॉडल पे हम चेक लगाएंगे ज़ुबानी कि हमने तमाम चीज़ें पूरी कर ली हैं। मटेरियल डिफ़ाइन किया था 3000, रीइंफोर्समेंट डिफ़ाइन की थी 60,000 PSI, कंक्रीट सेक्शंस डिफ़ाइन किए थे, बीम्स लगाई हैं, प्लिंथ बीम्स लगाई हैं, प्लिंथ बीम्स पे दीवारों का लोड लगाया है, सपोर्ट्स असाइन की हैं, रूफ स्लैब लगाई है, उसके ऊपर लाइव लोड लगाया है, उसके ऊपर डेड लोड लगाया है। लिटरल लोड पैटर्न जो हमारा UBC 97 के ऊपर EQX और EQY था उसके अंदर जोन्स की सेटिंग की है, हाँ जी की हैं। सारे फ्रेम को डिवाइड किया है, एंड लेंथ ऑफसेट किया है, फ्रेमिंग टाइप चेंज की है। ये सब कुछ सोचने के बाद आप रन का बटन दबाएं। इसके अंदर ये मोडाल को आप डू नॉट रन करें और बाकी रन नाउ दबा दें। अभी हमने मॉडल को सेव नहीं किया हुआ, आप डेस्कटॉप पे जाएं, एक नया फ़ोल्डर बनाएं गैरेज के नाम से, उसमें जाएं और फाइल को सेव कर दें, गैरेज सेव। हर दफ़ा मॉडल को रन करने से पहले मॉडल को सेव करता है कंप्यूटर। अभी उसने आपका एनालिसिस चला दिया है। अब इसमें सबसे पहली जो देखने वाली चीज़ है डिज़ाइन करने से पहले वो ये है कि आपकी जो रूफ़ स्लैब है उसकी डिफ्लेक्शन कहीं ज़्यादा तो नहीं है आपकी रिक्वायरमेंट से। आप ये आए, ऊपर बटन्स बने हुए हैं,
शो डिफॉर्म शेप को दबाएं और उसे कहें मुझे सर्विस लोड पे शो डिफॉर्म शेप शो करा दे। ओके करें। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जब लेके जाएंगे तो वो आपको दिखाएगा कि इस जगह की डिफॉर्म शेप मुख्तलिफ एक्सिस पे क्या है। U3 जो है वो जेड एक्सिस है, जिसके अंदर प्लस का मतलब है कि जगह ऊपर को हॉग हो रही है, और माइनस का साइन अगर साथ हो तो इसका मतलब है कि नीचे को डिफ्लेक्ट हो रही है। हम इधर आ रहे हैं तो ये हमें थोड़ा सा मुश्किल से पड़ा जा रहा है। जो सेंटर व्हील है माउस का उसे आगे की तरफ दबाएं तो जगह जूम हो जाएगी। ये हमें दे रहा है -0.1971, जिसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ से जो रूफ स्लैब है जो हमने 5 इंचज़ की लगाई थी वो 0.19 इंचज़, ये नीचे यूनिट्स देख लेने हैं, इंचज़ होना चाहिए, इंचज़ 0.19 इंचज़ बैठ रही है। अब हमें ज़ुबानी नहीं पता कि ये सही है या नहीं, हम कैलकुलेटर निकालेंगे। शॉर्टर स्पैन ऑफ द रूफ हमारा 10 फीट 9 इंचज़ है, जो कि 129 इंचज़ बनते हैं, डिवाइडेड बाय 480। 0.26 इंचज़ जो है वो अलाउेबल डिफ्लेक्शन है, और हमारी आ रही है 0.19। अगली स्लैब में 0.21, अगली में भी 0.19। अब आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि ये साइड वाली जो स्लैब्स हैं ये आइडेंटिकल है। इसके अंदर अगर 0.1971 आ रहा है तो इसके अंदर भी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इससे मिलता जुलता ही आना चाहिए। अगर इधर 0.36 आ रहा हो या कोई और आ रहा हो या बिल्कुल 0.05 आ रहा हो तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैंने कहीं ना कहीं पे गलती की है। अब इस केस में 0.26 अलाउेबल है, इधर 0.19, 0.21 और 0.19 है, इसका मतलब है कि यू आर गुड टू गो। अब आप इस बटन को दबा दें, स्टार्ट कंक्रीट डिज़ाइन एंड चेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसने आपका सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया। अब आप इस विंडो को थोड़ा सा छोटा कर दें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। अभी आप नीचे जाएंगे, ये आपके प्लिंथ बीम है, ये सपोर्ट्स थी प्लिंथ बीम है। अब आप सेंटर व्हील को जूम इन करेंगे या आगे को रोल करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, और सेंटर व्हील को ही दबा के ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग भी हो जाएगा। ये 0.161, 0.258 और 0.145 ये इंच स्क्वेयर के अंदर वो एरिया दिखा रहा है जितना यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है एज़ पर द डिज़ाइन। आप यहाँ पे देखें, और मिनिमम जो आप किसी भी बीम में स्टील डालते हैं, यह हर डिज़ाइन ऑफिस की अपनी प्रैक्टिस होती है। हमारे डिज़ाइन ऑफिस की है कि हम 2 नंबर 6 डालते हैं नीचे, और ऊपर भी 2 नंबर 6 जो है वो प्रेफरेबल है। 2 नंबर 6 का जो एरिया है वो 0.88 होता है। आप ये देख लें, ये सारे एरियाज़ 0.88 से कम हैं, तो हमें ये पता लग रहा है कि ये नीचे पॉजिटिव स्टील बता रहा है, ऊपर नेगेटिव स्टील बता रहा है। तो नीचे 0.82 नंबर 6 डलेंगी इस बीम में, ऊपर भी 2 नंबर 6 बार्स डलेंगी। इसी को ड्रैग करके आगे आ जाएं, नीचे 2 नंबर 6, ऊपर भी 2 नंबर 6, आगे आ जाएं, नीचे 2 नंबर 6, ऊपर भी 2 नंबर 6। सो आपको ये पता लग गया कि इस पूरी बीम में 2 नंबर 6 बॉटम और 2 नंबर 6 टॉप बार्स डलेंगी। इसको जूम करके देख लें तो 0.88 से सारी वैल्यूज़ कम हैं, 0.88 से कम है, 0.88 से कम है। इसका मतलब है कि इधर भी नीचे 2 नंबर 6 बार्स नीचे, 2 नंबर 6 बार्स नेगेटिव में, इधर भी इसी तरह। अब इन बार्स को हमने देखना, इनको जूम करें, सारी वैल्यूज़ 0.88 से कम हैं। ये ऊपर वाली 0.55 हैं तकरीबन, लेकिन 0.88 से फिर भी कम है। नेगेटिव स्टील की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बड़ी है। यहाँ पे भी इस तरह ही है और यहाँ पे भी इस तरह ही है। सो हमें ये पता लग गया है कि हमने प्लिंथ बीम्स में सारे जो स्टील्स हैं, सारी बीम्स जो हैं उसमें पॉजिटिव पे 2 नंबर 6 और नेगेटिव पे भी 2 नंबर 6 बार्स डालनी है। आप ऊपर वाले एक्सिस में जाएं, रूफ स्लैब के साथ जो बीम्स हैं इसको आप जूम करें तो आपको ज़्यादा क्लोजली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइड हुई है ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। तमाम वैल्यूज़, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ऊपर वाली नेगेटिव की डिमांड जो है वो 0.88 से हर जगह कम है। ठीक है जी, ये हो गया। साइड वाली बीम में भी
0.88 से डिमांड कम है। नीचे वाली बीम्स में भी कम है। सबसे ज़्यादा 0.399 आ रही है, जो कि 0.88 से फिर भी कम है। दरमियान वाली दो बीम्स को हमने नहीं देखा। इसे क्लोजली देखें, ये पॉजिटिव स्टील है, ये नेगेटिव स्टील है। सेंटर व्हील जो माउस का है उसे दबा के आप ड्रैग करेंगे तो स्ट्रक्चर मूव कर जाएगा। ये आपने देख लिया सब कुछ। तो इसके अंदर आपको ये पता लगा है कि आपकी तमाम बीम्स जो हैं वो प्लिंथ बीम्स और रूफ वाली बीम्स, वो उनमें पॉजिटिव स्टील 2 नंबर 6 बार्स एंड नेगेटिव स्टील 2 नंबर 6 बार्स डलेंगी। और आपको ये पता लग गया है इसकी आउटपुट से कि जो आपकी रूफ स्लैब है वो 5 इंचज़ की बिल्कुल ठीक है और इस स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल है, इस लोड के लिए। उसके अंदर डिफ्लेक्शंस विद इन कंट्रोल हैं। अब आप इस रूफ स्लैब को मैनुअल डिज़ाइन कर लेंगे और इसकी जो आइसोलेटेड फुटिंग है बेसिकली उसको भी आप मैनुअल डिज़ाइन कर लेंगे या किसी और डिज़ाइन एड से डिज़ाइन कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको लोड पता होना चाहिए कि हमारे हर सपोर्ट के ऊपर लोड कितना आ रहा है जिससे आप डिज़ाइन करेंगे। आप XZ मेन्यू में जाएं तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप इस वाले एक्सेस पे हैं। उसके बाद आप कैंसिल शो फोर्सेस और स्ट्रेसेस में जाएंगे और उसे कहेंगे मुझे जॉइंट्स पे सर्विस लोड के लिए रिएक्शंस बता दें। यहाँ पे आपने इसको क्लोज़ किया तो आपको पता लगा कि ये सर्विस लोड के लिए 21.13 किप्स कोने वाले कॉलम पे, दरमियान वालों पे तकरीबन 35 और 36 के दरमियान, और कोने वाले पे 21.04 पे इस एक्सिस पे लोड आ रहा है। आप अगले ग्रिड पे जाएंगे तो जो गैरेजेस की बैक पे कॉलम है इधर भी आना चाहिए। अब आपको वैसे पता होना चाहिए अपने अंदाजे से कि ये क्योंकि सिमेट्रिक किस्म का स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, तो वही लोड जो आगे हैं तकरीबन वही आने चाहिए पीछे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो आगे आया था 21.13, 35.50, 35.37 और 21.04 वही लोड आ रहे हैं। अब आप अपनी फुटिंग इस लोड के लिए डिज़ाइन कर लेंगे, जो भी आपको बेरिंग कैपेसिटी मिलेगी उसके हिसाब से। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर सारी चीज़ें सैप के अंदर जो हैं वो कवर नहीं की हुई, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन हो सकता है। थैंक यू। नाउ कमिंग ओवर टू द स्लैब डिज़ाइन। ये एक एक्सेल शीट है जिसे हम यूज़ करते हैं स्लैब डिज़ाइन के लिए। इसमें आप डायमेंशंस डालें। शॉर्ट स्पैन जो हमारा है वो है 10.75 फीट और जो लॉन्ग स्पैन है वो है हमारा 15.75 फीट। ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे बताएगा कि थिकनेस रिक्वायर्ड कितनी है, जबकि हम ऑलरेडी दे चुके हैं 5 इंच थिकनेस, 0.75 इंच कवर। सुपर इम्पोज डेड लोड हम दे चुके हैं 55, सुपर इम्पोज लाइव लोड दे चुके हैं 25 और स्टील हमने यूज़ किया था 3000 PSI और स्टील हमने 40 KSI का यूज़ किया था। तो इस डायमेंशन के लिए हमारे पास जो स्टील दे रहा है वो बॉटम बार्स जो है नंबर 3 8 11 और दूसरी डायरेक्शन में भी नंबर 3 8 11 है। जो हमारे राइट मोस्ट और लेफ़्ट मोस्ट जो गैराज हैं उसमें सिर्फ एक एच कॉन्टीन्यूस है, जिसके अंदर वो टॉप स्टील नंबर 387 दे रहा है, बाकी सारे कॉर्नर्स पे नंबर 3811 दे रहा है नेगेटिव स्टील।
और पॉजिटिव नंबर 3811 दे रहा है। और जो दरमियान वाला हमारा गैराज है, अगर उसकी रूफ़ के लिए हम इसकी दोनों एजेस जो हैं वो कांस्टेंट हैं, वो नंबर 387.5 नेगेटिव स्टील चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव वही है, वो भी मिनिमम स्टील है, और साइड्स पे भी जो है वो मिनिमम स्टील इम्पोज हुआ हुआ है। इसकी अगर आप ड्राइंग देखेंगे तो ड्राइंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। आपकी डायमेंशंस, स्लैब डायमेंशंस और स्टील रीइंफोर्समेंट जितनी आप दे रहे हैं वो उसके हिसाब से डायग्राम बनी हुई है। इस तरह हम अपनी रूफ स्लैब डिज़ाइन करेंगे। ये 2 वे स्लैब है, और इसमें यह है कि नंबर 3 at 11 इंचज़ जो है हम नहीं देते। नॉर्मली हम मैक्सिमम जो है वो नंबर 3 at 8 से ज़्यादा हम डिस्टेंस नहीं देते बार्स में, सेफ्टी के लिए। तो अगर ये नंबर 3 at 11 या 12 या 14 दे भी दे तो हम नंबर 3 at 8 लिखते हैं। और इसके अंदर नंबर 3 at 7.5 फील्ड में देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि या 7 हो या 8 हो या 6 हो या 5 हो, 5.5, 4.5, 7.5, मतलब फ्रैक्शंस में जाना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए इसको भी हम जब देंगे तो नंबर 3 at 7 देंगे। तो ये हमारे स्लैब का डिज़ाइन है।